नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना महामारी के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सभी प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 15 जुलाई तक टाल दी गई हैं परीक्षाएं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और परीक्षा का आयोजन अब कब होगा और कैसे होगा, इसके बारे में अब यूजीसी अलग से गाइडलाइन जारी करेगी और तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो भी प्रस्तावित परीक्षाएं थी उनको स्थगित करने का फैसला लिया गया है। जिस तरीके से अभिभावकों में जो चिंता थी कोरोना वायरस महामारी को लेकर के, अपने बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक नहीं भेजना चाहते परिजन, और इसीलिए पंजाब सरकार ने इसी बात का ख्याल रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया। कब और कैसे होगा, इस बारे में अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कभी भी इस बारे में जानकारी साझा कर सकती है। ये ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 15 जुलाई तक अब जो भी परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं। अंतिम फैसला हालांकि यूजीसी लेगी। अब किस तरीके से जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको करवाना है, कैसे करवाना है, इस बारे में यूजीसी का आखिरी फैसला होगा। लेकिन 15 जुलाई तक परीक्षाएं टाल दी गई हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो परीक्षाएं होनी थी वो 15 जुलाई तक स्थगित कर दी गई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। स्थगित कर दी गई हैं सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं। जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है देश भर में, और जैसे जैसे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे परिजनों में भी, लोगों में भी डर और एक तरीके से भय का माहौल बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के। हालांकि लगातार तमाम प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं और भारत का जो रिकवरी रेट है वो भी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद लगातार एक भय की स्थिति लोगों में बनी हुई है। और उसी के देखते हुए जिस तरीके से परिजनों की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो भी बाकी की बची हुई परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया जाए या रद्द किया जाए, इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से और ये ऐलान कर दिया गया है 15 जुलाई तक सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन अब कब और कैसे होगा, इसका अंतिम निर्णय यूजीसी लेगा। कोरोना महामारी के बीच पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। लगातार परिजनों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और 15 जुलाई तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से लगातार परिजनों की मांग थी कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए और अब खुद सीएम कैप्टन ने इस बात की जानकारी दी? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से कोविड-19 के केसों के अंदर इजाफा हो रहा था, उसके मद्देनजर जो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं थी वो करवाने का फैसला यूजीसी ने लिया था। लेकिन अब जिस तरह से लगातार केसों के अंदर इजाफा हो रहा है, तो उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि 15 जुलाई तक सभी तरह की जो फाइनल परीक्षाएं हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला फैसला जो है वो यूजीसी की गाइडलाइंस के आधार पर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल 15 जुलाई तक सभी तरह की परीक्षाएं जो हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। जी और विनीत, इस बारे में यूजीसी की तरफ से क्या कुछ जानकारी है, कब तक परीक्षाओं को करवाया जा सकता है? देखिए, यूजीसी की बात करें तो यूजीसी हर तरह के समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही कहीं ना कहीं अगली गाइडलाइंस जो है वो जारी रखेगी, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले मायने रखती है, तो ऐसे में फाइनल परीक्षाएं करवानी भी हैं या बच्चों को आगे प्रमोट करना है, इसको स्थिति के हिसाब से ही कहीं ना कहीं फाइनल किया जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों का इंतजार किया जाएगा कि उसमें क्या कोविड-19 के केसों के अंदर इजाफा होता है या फिर कटौती होती है। अगर इजाफा होता है तो फिर परीक्षाओं को और ज्यादा टाला जा सकता है, लेकिन अगर कटौती होती है और स्थिति कंट्रोल में आती है तो फिर ये परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जा सकती हैं। ठीक, लेकिन जिस तरीके से लगातार विनीत, जैसे कोरोना के संक्रमण जो है वो लगातार फैल रहा है और मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ऐसे में अगर स्थिति काबू से बाहर होती दिखाई देती है तो क्या परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं?
बिल्कुल, देखिए लाज़मी सी बात है, कहीं न कहीं बच्चों की सुरक्षाएँ फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जाती है और इसी वजह से ये फैसला जो परीक्षाएँ पोस्टपोन करवाने का लिया गया। तो अब ये भी फैसला जो है लिया जा सकता है कि कहीं न कहीं जो परीक्षाएँ हैं उनको रद्द भी कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल 15 जुलाई तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 15 जुलाई तक परीक्षाएँ जो हैं वो पोस्टपोन की गई हैं। 15 जुलाई के बाद एक बार फिर से जो यूजीसी है वो स्थिति को रिव्यू करेगी और उसके बाद कहीं न कहीं गाइडलाइंस जो है वो अगली जारी करती हुई नज़र आएगी। जी। इन्हीं तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कोरोना वायरस का। जिस तरीके से प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, उसी के मद्देनजर जैसी परिजनों की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने 15 जुलाई तक सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करने का फैसला लिया है। चलिए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। कोरोना संकट के बीच देश में मानसून की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में मेघा जमकर बरस रहे हैं। झमाझम बारिश के कारण कई जगहों पर लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। कहीं मौसम सुहावना है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई जगहों पर बाढ़ आ भी चुकी है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। खासतौर पर आसाम और बिहार मानसून से परेशान हैं और यूपी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर उमस से लोग परेशान हैं। आने वाले 2 दिनों में बिहार और उत्तर पूर्वी राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान लगाया है। सेंट्रल इंडिया में आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान पूर्वोत्तर और इससे सटे पूर्वी भारत पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। अगले कुछ घंटों के दौरान उप हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी मानसून तय समय से करीब 2 हफ्ते पहले ही पूरे देश पर छा गया है। इससे बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में काफी बारिश होगी और अब दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी इलाकों में भी बढ़ता जा रहा है। 28 और 29 जून को बिहार से लेकर पूर्वी राज्यों में बेहद तेज बारिश हो सकती है। चलिए अब देश भर से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से मानसून ने अपना जो रूप है वो दिखाया है। अलीगढ़ यूपी की पहली तस्वीर जहां पर बारिश हुई है और गंगटोक सिक्किम की ये तस्वीर जहां पर बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और काफ़ी नुकसान किसानों की फसलों को हुआ है। गाजियाबाद में बच्चे बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं और डिब्रूगढ़ आसाम की तस्वीर, यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है और नोएडा में भी, पुणे की भी ये तस्वीरें और भुवनेश्वर ओडिशा की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मानसून के रंग अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार कहीं पर उमस से लोग परेशान हैं तो कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं आसाम में अगर बात की जाए और सिक्किम में भी। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी बारिश होने का अनुमान है, पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। और वहाँ पर पहले ही कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। और अगर बात की जाए एनसीआर के इलाके की तो यहाँ पर भी हल्की बारिश अभी जारी रह सकती है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पुनीत जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से मानसून की स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में? पुनीत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार मानसून, अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो मौसम विभाग के अनुसार 2 हफ्ते पहले ही पूरे देश पर मानसून छा गया है और आसमान से कहीं पर राहत है तो कहीं पर आफत है। पुनीत मोहन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताइए। जी पुनीत जी, क्या कुछ स्थिति है मानसून की उत्तर प्रदेश में? देखिए, सीधे तौर पे मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है और मौसम विभाग की अगर माने तो 2 दिन के अंदर में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वांचल में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन बाढ़ों के चलते कटान जारी हो गया है क्योंकि नेपाल की ओर से आने वाली जो नदी है और घाघरा जो काफी उफनाती है, पूर्वांचल में काफी कटान मचाती है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग ने पहले से तैयारी कर रखी थी और बाराबंकी से लेकर के गोंडा और पूरे पूर्वांचल तक में सीएम योगी ने खुद हवाई दौरा किया है। लगातार सर्वेक्षण करे जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा और
जो भी बांध बनाए गए हैं उनको सिंचाई मंत्री ने एक बार जाकर के खुद देखा है, और ये पूरा विश्वास दिलाया जा रहा है कि अब की बार बाढ़ उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी जितना हर साल पहुंचाती है। जी, और अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर के इलाकों की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वहां पर मानसून की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में रुक रुक के, हालांकि पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के जो सटे हुए इलाके हैं नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और सीधे तौर पर काफी अच्छी बारिश होने की इस बार संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो फसलें हैं वहाँ के लिए काफी लाभदायक होंगी, किसानों के लिए काफी लाभदायक होंगी। हालांकि मौसम विभाग इस बात को कह रहा है कि इस बार अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि बारिश उत्तर प्रदेश में मानसून, क्योंकि यहाँ आते आते मानसून कमजोर पड़ जाता है और उस तरीके की बारिश नहीं हो पाती जो यहाँ फसलों के लिए चाहिए होती है। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि मानसून अच्छा रहेगा। जी, और राजधानी लखनऊ के आसपास की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, राजधानी लखनऊ का मौसम पिछले एक हफ्ते से लगातार सुहाना है। बीच में 1-2 दिन की धूप हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन के बाद में यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है और लगातार तेज बारिश होगी। और जो अलर्ट जारी किया गया है वो पूर्वांचल के इलाकों को लेकर के, तराई क्षेत्रों को, पश्चिम में जो तराई क्षेत्र है उनको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अच्छी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है और जो फसलों के लिए काफी लाभदायक होगी। जी पुनीत मोहन, और जिस तरीके से हाल ही में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है उत्तर प्रदेश में, और बिजली, आकाशीय बिजली की वजह से भी काफी नुकसान हुआ, तो क्या कुछ नुकसान की खबर है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से अभी बीच में जो बारिश हुई है और जो आकाशीय बिजली गिरी है, इसके चलते कई मौतें हुई हैं। उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही तुरंत तत्काल डीएम को आदेश दिए गए हैं कि वो मौके पर जाएं और जो फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनका मुआयना कराएं और उस हिसाब से सरकार उनकी जो भी क्षतिपूर्ति है वो आर्थिक सहायता उनकी करेगी। और सीधे तौर पर एक मैसेज चलाया जा रहा है, किसानों को संबोधित किया जा रहा है कि अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो उनको किस तरीके से अपना बचाव करना है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही है कि इस आकाशीय बिजली गिरने से कोई हताहत ना हो, उसको लेकर के लगातार किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से या फोन कॉल करके उनको समझाया जा रहा है कि जब बिजली गिरे तो आपको क्या करना है। और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट पे है। जी पुनीत मोहन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव तिवारी दिल्ली से। राजीव तिवारी जी, क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में मानसून की? देखिए, सरकार ने तो घोषणा कर दी और यहाँ तक कि मानसून विभाग के हिसाब से भी मानसून आने की संभावना है, मगर कहीं ना कहीं जो हल्की फुल्की जो आज बारिश हुई है और मौसम कहीं ना कहीं मौसम में करवट ली है, तो कहीं ना कहीं जो गर्मी से लोगों को दिक्कतें हो रही थी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर राहत मिली है। मगर देखना होगा किस तरीके से मौसम विभाग क्या है, जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो किस तरीके से होगी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मौसम करवट ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी दावे हैं कि हमने तैयारी कर चुके हैं। एमसीडी विभाग की तरफ से भी वो दावे किए जा रहे हैं कि हमने हर तरीके से पूरी कोशिश की हुई है और मौसम विभाग के मौसम की तरफ से जो भी दिक्कतें होंगी तो उनको दूर कर लिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जब दावे होते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में उनकी पोलें भी खुलती है। मगर जब मानसून अपना रंग दिखाएगा, यानी मौसम जब कह सकते हैं मानसून जब अपनी तेजी पे आएगा, तो कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति होगी या फिर सीवर ब्लॉकिंग की, वाटर लॉकिंग की दिक्कतें आएंगी, वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि सरकार के कितने दावे हैं वो कितने साबित हो सकते हैं। जी तिवारी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है, कब तक यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से बात करें तो मौसम विभाग ने 31 तारीख के लगभग स्पष्ट कर दिया कि काफी तेजी से बारिश हो सकती है। तो मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वैसे ही मौसम विभाग की तरफ से 25 तारीख डिक्लेयर था, मगर जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। मगर अब जैसे स्पष्ट हो रहा है कि हाँ बारिश आ सकती है और संभावना यही जताई जा रही है कि आगे से अब तेज बारिश होगी, यानी कि आज 28 तारीख हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अब 1-2 दिनों के अंदर ही लगभग तेज बारिश होगी और कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति बनेगी वो जरूर देखने वाली होगी कि सरकार के दावे और जनता को राहत कितनी मिल सकती है। जी राजीव तिवारी, और इसी को लेकर के जो स्थिति बन सकती है मानसून में, तो उसको लेकर के दिल्ली सरकार और एमसीडी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग पूरे तैयार हैं, मानसून अगर आ भी जाता है तो कोई दिक्कतें नहीं होगी जनता को। मगर कहीं ना कहीं जो एमसीडी विभाग की तरफ से कहा गया है कि हम हर तरीके से तैयार हैं, वाटर लॉकिंग की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर हर बार ये दावे किए जाते हैं, मगर हर बार यही देखने को मिलता है कि वाटर लॉकिंग हो रही है और जल भराव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में दिक्कतें होती है। यहाँ तक कि जो सीवर की सफाई जो होती है वो लगभग की जा चुकी है, मगर हर बार यही देखने को मिलता है कि सीवरों की सफाई नहीं होती,
जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है और लोगों को दिक्कतें आती है और काफी काफी गहरा नीचे कहते कई फुट तक पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आती है। और बार बार यही कहा जाता है कि सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, मगर लोगों को दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को दावे जो है वो देखना होगा किस तरीके से साबित हो सकते हैं, या फिर कहें जो मानसून अपना रंग दिखाएगा तो जो सरकार के दावे हैं कितने साबित विफल हैं या फिर पास हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा किस तरीके से सरकार की जो घोषणाएं हैं वो कितनी कारगर होती हैं। जी राजीव, एक तरफ कोविड-19 से भी जूझ रही है दिल्ली और दूसरी तरफ इस मौसम में बीमारी भी फैलती है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना वायरस चल रहा है, दूसरी तरफ टिड्डियों का आतंक भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर स्पष्ट बॉर्डर तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जब मौसम विभाग अपनी करवट लेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा आएंगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि लगातार एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी कोरोना पेशेंटों की गिनती भी बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ अब टिड्डियों का आतंक है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, मगर सरकार के जो दावे हैं वो कितने साबित कितने लोगों के लिए फायदेमंद है कितने नहीं है, मगर ये देखना होगा। जब मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि मौसम अगर करवट लेता है तो कहीं ना कहीं जो मौसम के अंदर नमी आएगी वो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा और तेजी ला सकता है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि वायरस कितनी जल्दी गर्म होकर, जैसे कहते हैं कि जो कहा गया था कि धूप की वजह से जितनी ज्यादा धूप आएगी उसकी वजह से वायरस खत्म होगा, मगर कहीं ना कहीं जब मौसम के अंदर नमी आएगी तो वायरस शायद दोबारा से अपनी स्पीड पकड़ सकता है। जी तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार मानसून बढ़ रहा है और उसी को लेकर के सरकारें भी सतर्क हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस समस्या से निपटा जा सकेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मानसून पर चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में मानसून अब छा गया है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि 2 हफ्ते पहले ही पहुंच गया और उससे कई जगहों पर काफी समस्याएं भी हो रही हैं। इसी बीच हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता शांतनु मनोहर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से वहां पर बारिश की वजह से काफी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि भारी और बहुत भारी बारिश की वहां पर संभावना भी जताई गई है? हितेंद्र जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मौसम विभाग से आगे पश्चिम बंगाल का कई जिला पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि आज रात से या कल सुबह से पश्चिम बंगाल का जो दक्षिण क्षेत्रों का जितना जिला है, मतलब उससे कम से कम आपका 6 से 7 जिला के अंदर मतलब भारी हाई अलर्ट जारी किया है। इसलिए जो करीब मतलब 200 मिलीमीटर की आसपास में बारिश हो सकती है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो मौसम का जो मतलब जो माहौल है अभी देखने को मिल रहा है, अभी भी मतलब शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो जो 6 जिला को जो बात कर रहे हैं, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, मालदा और ऐसी आसपास में जितना जिला है, मतलब पश्चिम बंगाल के भारी मात्रा से बारिश होने का संभावना है। इसके पहले और एक बात हम कहना चाहते हैं, ये फिलहाल उत्तर बंग जो पश्चिम बंगाल का जो है, मतलब सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब क्षेत्रों में अभी भी बारिश शुरू हो गया, सबसे बड़ी बात जो है। और इसी कारण से मतलब कहीं भी इलाका में कम से कम आप समझ लीजिएगा 6 से 7 इंच तक पानी मतलब पूरा घर के अंदर पहुंच गया। जैसे आप जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार क्षेत्रों, अलीपुर द्वार, किसी भी जगह पे मतलब इतना भारी मात्रा से बारिश शुरू हो चुका है। और बाकी जो जिला हम बात कर रहे हैं अभी, मतलब आज रात या कल सुबह से मतलब भारी बारिश होने का संभावना है। साथ साथ और एक बात हम कहना चाहता है, फिलहाल कलकत्ता का जो परिस्थिति है, कलकत्ता में अभी आप देख लीजिएगा, कई सालों से जो हम देख रहे हैं, फिलहाल कलकत्ता में अगर कम से कम 1 से 2 घंटा अगर बारिश शुरू होगा
तो बारिश होने से मतलब कलकत्ता का कहीं भी इलाका पर मतलब जितना दुकान है और जितना घर भी है मतलब पानी मतलब घुस जाता है। जैसे अपना कलकत्ता का जो पार्क स्ट्रीट इलाका है, कलकत्ता का जो जी। सरहदी है, कलकत्ता बालीगंज इलाका है, कलकत्ता का जो मौलाली, कलकत्ता सियालदा, हावड़ा। हावड़ा में तो पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था मतलब ट्रेन भी रुका दिया जी, और सियालदा क्षेत्रों में भी ट्रेन भी रुका दिया। मतलब इतना भारी मात्रा से बारिश होने का संभावना है। और मौसम विभाग से ये भी मतलब टोटली बोल दिया गया है पूरा मौसम विभाग से, ये अभी मतलब कुछ ही घंटों के अंदर ही मतलब भारी बारिश होने का संभावना है, क्योंकि उत्तर बंग में जो बादल छाए हुए हैं वो बादल धीरे धीरे दक्षिण बंग में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जितेंद्र जी। से लगातार जो स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर के पूर्वानुमान भी जारी है, और इसके बावजूद भी क्या प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई तैयारियां नहीं की गई? हाँ, यस, ये तो बिल्कुल किया गया है सरकारी ओर से। मतलब जो क्षेत्र पे जो जिला पे मतलब हाई अलर्ट जारी किया है, इसके लिए मतलब सभी इलाकों का जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो डीएम है, एसपी है, पुलिस का प्रशासन है, म्यूनसिपालिटी है, सबको मतलब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि मतलब अगर ज्यादा बारिश होगा तो कम से कम उसके लिए मतलब कोई मतलब समस्या नहीं होगा। उसी इलाका का, उसी गांव का अगर कोई मकान भी गिर पड़े तो कम से कम तुरंत मतलब पहुंचने के लिए डिजास्टर का कोई टीम को जो है मतलब जो लोकल जो डिजास्टर का जो टीम है उसी मतलब टीम को बुलाया गया। और अभी भी मतलब वो सब तैनात है, पूरा रेडी है। तो अभी ये देखने का समय आ गया है कि मतलब कितना भारी बारिश जो होने का संभावना है, यही एक्चुअली आज रात या कल सुबह से शुरू होने वाला है जी। लेकिन पानी की निकासी के लिए क्या कुछ व्यवस्था नहीं की गई है वहां पर? हाँ, पानी का मतलब निकासी के लिए मतलब ढेर सारी आपका जो सैलो जो मशीन है, जो सैलो मशीन है, पंप मशीन जो है, जो पंप मशीन मतलब बिठाया गया है अभी मतलब वो परमानेंटली बैठा है। कई सालों से हम देख रहे हैं जहाँ पे पानी सबसे ज्यादा घटता है। लेकिन और एक मतलब अहम सा बात आपको कह रहा हूँ, आज मतलब मेदिनीपुर क्षेत्रों में एक नदी है और नदी मतलब वो नदी का मतलब किनारे में अभी तो मतलब उसका भांगन शुरू हो गया, क्योंकि एक मतलब 2-3 पेड़ भी गिर चुका है नदी के अंदर। मतलब वो पूरा मिट्टी पूरा मतलब भांगन मतलब इतना जबरदस्त हुआ है और 2-3 पेड़ भी मतलब गिर पड़ी है। क्योंकि मेदिनीपुर क्षेत्र में हम सुबह से देखा है कि थोड़ा थोड़ा बारिश भी शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है जो गंगा जो नदी है, वो गंगा नदी पूरा आपका उत्तर बंग से निकल कर मालदा होकर पूरा नदियां होके आपको पूरा कलकत्ता से समुद्र पर जाते हैं। तो ये जो गंगा जो नदी है, गंगा नदी का 2 साइड में मतलब जितना जो मकान है उस मकान को हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसीलिए उस मकान पर जो जितना रहने वाला जो लोग है उन लोगों को मतलब धीरे धीरे हटा रहे हैं। जी जी जब गंगा नदी का पानी बहता है वो कम से कम। जी शांतनु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार मानसून अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच हमारे साथ जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ स्थिति है जम्मू कश्मीर में मानसून की? जी देखिए, मौसम विभाग के माने तो मौसम विभाग ने 25 तारीख जो थी मानसून की बताई थी कि 25 तारीख को जम्मू कश्मीर में मानसून पहुंचेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उमस का दौर जारी है और इससे अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हाँ, इक्का दुक्का जरूर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश हुई है और वहां पर थोड़ी लोगों ने राहत की सांस पाई है। लेकिन अगर जम्मू की बात करो और इस समय की बात करें तो आज दिन भर जो है उमस ने जम्मू के लोगों को सताए रखा है और शाम होते होते हल्की फुल्की फुहारें जो हैं वो जम्मू के आसपास के इलाकों में शुरू हुई हैं। लेकिन अभी भी कश्मीर घाटी में कहा जाए तो वहां भी टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ है, उमस का दौर जो है वो जारी है। लेकिन आने वाले 1-2 दिन की अगर बात करें तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर मानसून जो है वो आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से उमस का दौर बढ़ रहा है, लगातार ह्यूमिडिटी जो है वो चरम पर है। ऐसे में बारिश होना जताया जा रहा है, आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है बारिश होगी, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी। जी, क्या कुछ परेशानी आम लोगों को वहां पर हो रही है रविंद्र? जी देखिए, परेशानी की बात करें तो लगातार जिस तरह से उमस बढ़ रहा है, गर्मी का दौर है और ऐसे में लोगों को बिजली की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजली जो खपत है वो बढ़ जाती है इन दिनों के अंदर। और लगातार जो बिजली की समस्या है वो लगातार कई इलाकों में देखी जा सकती है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि लगातार वोल्टेज का कम होने का दौर जो है वो लगातार जारी है।
एसी नहीं चल पा रहे हैं, लोगों के पंखे तक जो है वो क्योंकि बीच बीच में लाइट जो है वो चली जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग खासे परेशान हैं और यही मांग कर यही भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बारिश आए और उनको कुछ जो है वो राहत मिल पाएगी। जब मानसून की बरसात होगी तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी वहां पर प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई है? जी देखिए, प्रशासन की तैयारियां तो पूरी हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बरसाती नाले काफी ज्यादा हैं, दरिया जो है वो पहले से भी बरसात के दिनों में पानी बढ़ जाता है, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। और खास करके अगर सिटी की बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है लगातार नालों की सफाई जो है वो कर रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा बरसाती नाले जो है वो अगर बात करें लखनपुर से लेकर तो जम्मू के अंदर काफी ज्यादा बरसाती नाले हैं और इन दिनों जब बारिश होती है तो उनमें पानी का बहाव जो है वो तेज हो जाता है और इसी के चलते उनमें सफाई का काम जो है वो चल रहा है। और जिस तरह से दरिया के किनारे जो है वहां पर लोगों को भी जो है हिदायत दे दी गई है और कहा गया है कि आप भी जैसे ही कुछ अलर्टनेस हम आपको दें तो उसी दौरान आप वहां से अपना घर बार छोड़ के पीछे सेफ रास्ते में पहुंचे, ताकि लोग जो हैं वो अपनी जान बचा सके। प्रशासन ने पूरी तरह से कमर जो है वो कस रखी है। जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। तो जिस तरीके से लगातार पूरे देश में अब मानसून देखने को मिल रहा है, तो मानसून ने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं पर तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर बहुत तेज बारिश हो रही है और कहीं पर अभी तक उमस है, वहां पर लोग परेशान भी हैं। लेकिन जहां पर बाढ़ आ चुकी है वहां पर भी लोगों की काफ़ी परेशानी बढ़ गई है और किसानों की फसलें खासतौर पर ख़राब हो चुकी हैं और लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसना शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से लगातार अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं देश भर से, तो देखा जा सकता है कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर उमस है, तो कहीं पर बारिश अच्छी है और कहीं पर सुहावना मौसम है। तो अलग अलग रंग मानसून के अब देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से जो प्रशासन और सरकारें दावे करती हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ पर जिस तरीके से वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल।